हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसे चल रही है सबकी DED फर्स्ट ईयर एग्जाम की प्रिपरेशन। दोस्तों जैसा कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से रहेंगे यूनिट वाइज। हमारा जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, या हम कह सकते हैं जिससे एग्जाम के लिए लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन सभी आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का क्लास हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर करेंगे। पेपर थर्ड रहेगा आज के क्लास में हमारा। पेपर थर्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स करेंगे एजुकेशनल असेसमेंट, टीचिंग स्ट्रेटेजीज एंड मटेरियल डेवलपमेंट। ठीक है, पेपर थर्ड में देखेंगे हम जितनी भी हमारे सिलेबस में यूनिट्स दे रखी हैं, 5 यूनिट्स हैं, 5 यूनिट में से ये देखेंगे कि कौन सा टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर हम प्रिपरेशन जब कर रहे हैं एग्जाम की, तो हमें पता होना चाहिए कि हमने कैसे तैयारी करना है, कहां से तैयारी करना है। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन होगी। जब तक हमें सिलेबस पता नहीं चलता है कि क्या करना है, कैसे करना है, तब तक हमें समझ नहीं आता, गचपच होता रहता है। ठीक है ना, ऐसे आप प्लेलिस्ट में भी कोई वीडियो नहीं ढूंढ पाएंगे पेपर के अकॉर्डिंग। अगर आपको पेपर पता हो, पेपर नेम पता हो, सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स पता हो, तब आप इजीली क्या है अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ठीक है, देखिए दोस्तों, यूनिट फर्स्ट पर चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स पर। यूनिट फर्स्ट यूनिट में 1.1 यूनिट दे रखी है, कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट। इसमें क्या है, आपको शैक्षणिक आकलन जो है, शैक्षणिक आकलन का अर्थ, अवधारणा और उसकी परिभाषा बतानी है। ठीक है, जिसमें अब दूसरा है 1.2 टाइप्स एंड अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट, यानी कि शैक्षणिक आकलन के उपागम और प्रकार। अब दोनों में से, इसमें से क्वेश्चन आपको, ये दोनों यूनिट से एक ही क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, शैक्षणिक आकलन का अर्थ और परिभाषा क्या है, या शैक्षणिक आकलन को परिभाषित करते हुए उसके उपागम और प्रकारों को बताइए। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। अगर ये एक केवल इसमें कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट एक पूछेगा, तो वो 2 नंबर में आपसे परिभाषा पूछ लेगा इसमें से। ठीक है, 2 नंबर में आपको इसकी परिभाषा बतानी होगी। लेकिन 5 नंबर में ये दोनों टॉपिक आएंगे और 5 नंबर आपने पूरा करना होगा, यानी कि 150 शब्द में आपको यूनिट 1 और यूनिट 1.2 दोनों जो यूनिट्स हैं एक ही टॉपिक में आ जाएंगी, जिसमें आपने शैक्षणिक आकलन का अर्थ, परिभाषा, प्रकार और उपागम बताने होंगे। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने क्लास आपको अपलोड कर दिया, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1.3 एजुकेशनल असेसमेंट एट प्री स्कूल, यानी कि शैक्षणिक आकलन प्री स्कूल स्टेज पर वो पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इसमें आपका 2 आना मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो असेसमेंट टूल आपका ओपिनियन पूछ लेगा या एफएसीपी पूछ लेगा, एफएसी फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, या तो एफएसीपी आएगा या ओपिनियन आएगा। तो ओपिनियन मैंने करा दिया है, एफएसीपी आपका रहता है वो बहुत जल्दी मैं आपको कवर करा दूंगी। ठीक है, हो सकता है नेक्स्ट क्लास आपको एफएसीपी का मिल जाए, या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जितना रह रहा है हमारा सिलेबस से वो सारे टॉपिक्स आपको अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1.5 एजुकेशनल असेसमेंट एट प्री वोकेशनल स्टेज। इसमें इन्होंने शैक्षणिक आकलन पूर्व व्यवसाय स्टेज पर, यानी कि पूर्व व्यवसाय इन्होंने चरण पर पूछा है, अवस्था में पूछा है, पूर्व व्यवसाय अवस्था पर इन्होंने कि किसी बच्चे का हमने क्या करना है, पूर्व व्यवसाय के लिए उसका आकलन करना है। तो कौन कौन से असेसमेंट टूल रहेंगे उसके, एमडीपीएस और बेसिक एमआर, यही 2 आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, पूर्व व्यवसाय पूछा है, व्यवसाय नहीं पूछा है, बीएपीएस इसमें नहीं आएगा। बीएपीएस आपको सेकंड ईयर में पूछा जाएगा, फर्स्ट ईयर में बीएपीएस से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि इसमें दे रखा है बीएपीएस वोकेशनल असेसमेंट चेकलिस्ट प्रोग्रामिंग, लेकिन वो नहीं आएगा। ठीक है, केवल आपको वोकेशनल असेसमेंट, ठीक है, वो नहीं आएगा आपका, केवल इसमें एमडीपीएस और बेसिक एमआर आएगा। तो बेसिक एमआर मैंने आपको करा रखा है, आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आप पेपर थर्ड में ढूंढेंगे नहीं मिलेगा। प्रैक्टिकल पार्ट में जब आप जाएंगे, बेसिक एमआर क्या है उसका पूरा अच्छे से मैंने आपको डिटेल में करा रखा है, और दूसरा उसको कैसे भरना है, कैसे फिल करना है, कब उसके गोल सेलेक्ट करने, कैसे कैन डू कैन डू हमने करने हैं, सिलेक्शन ऑफ गोल्स करना है। तो
दोस्तों उसमें बहुत अच्छे से दे रखा है, प्रैक्टिकल पार्ट में जाइए आपको पूरा मिल जाएगा। एमडीपीएस नहीं कराया है मैंने, 2 टॉपिक हो गए मेरे लिए एग्जाम से पहले पहले, ठीक है, एफएससीपी और एमडीपीएस। एमडीपीएस मैं करा दूंगी, बाकी बेसिक एमआर मोस्ट इंपोर्टेंट है, यूनिट से आता ही आता है बेसिक एमआर, और बेसिक एमआर 5 नंबर में आता है हमेशा, ठीक है। बेसिक एमआर में अपने क्या बेसिक एमआर के बारे में बताना होगा, बेसिक एमआर क्या है, किसने दिया, किसने इसको प्रकाशित किया, ठीक है ना, और उसमें कितने क्षेत्र हैं और कैसे इसकी स्कोरिंग करनी होती है, बस यही सारा चीज आपको बतानी होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों यूनिट 2 में देखिए दोस्तों, यूनिट 2 जो है आपकी पेपर थर्ड का निचोड़ है, क्योंकि जितना पेपर थर्ड में 70% आपका यूनिट 2 से आने वाला है, तो यूनिट 2 आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, और पूरी उसका हर एक यूनिट, हर एक टॉपिक उसका मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आपका 1 नंबर पे अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आएंगे वो भी आपका यूनिट 2 के रिलेटेड आएंगे, आपका 1 नंबर वाला जो आएगा सत्य असत्य हो गया, ठीक है, ये सारे आएंगे, वो भी आपका 1 नंबर से पूछा जाएगा। 2 नंबर के जो 2 लाइन वाले अति लघु जिन्हें प्रश्न बोलते हैं हम, वो भी आपका यूनिट 2 से ज्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। और 5 नंबर में भी हमें अत्यधिक क्वेश्चन किसमें से देखने को मिलते हैं, यूनिट 2 से ही मिलते हैं, ठीक है। तो यूनिट 2 जो है आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक। यूनिट 2.1 देखिए, स्टेजेस ऑफ लर्निंग, सीखने के चरण कौन कौन से हमने करे थे, एक्विजिशन, मेंटेनेंस, फ्लुएंसी, है ना, यही करे थे। एक्विजिशन ग्रहण करना, मेंटेनेंस सतत बनाए रखना, फ्लुएंसी लयबद्धता या निपुणता, जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यीकरण, ये किया था। और ये पता है क्या 2 नंबर में कैसे आता है, एक्विजिशन की परिभाषा बताओ, एक्विजिशन क्या है, ग्रहण करना क्या है, मेंटेनेंस क्या है, सतत बनाए रखना, ठीक है, फ्लुएंसी निपुणता या लयबद्धता क्या है, ये 2 नंबर में फुल फॉर्म पूछी जाती है आपसे, फुल फॉर्म को सॉरी आपको 2 नंबर में इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, इसकी परिभाषा पूछी जाएगी, या उसमें इतना लिख देंगे अर्जन क्या है, बस, या ग्रहण करना या अर्जन आ जाएगा, तो आपको बताना होगा 2 नंबर में, ठीक है। इस तरीके से पूछा जाता है। और कभी कभी क्या पूछ लेते हैं, सीखने के चरण कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सीखने के 4 चरण हैं, ठीक है, इस तरीके से पूछ लेगा। वैकल्पिक प्रश्नों में पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन कौन से सीखने के चरण हैं, तो एक ऑप्शन होगा आपका एक्विजिशन मेंटेनेंस, दूसरा ऑप्शन होगा फ्लुएंसी जनरलाइजेशन, तीसरा होगा ये दोनों, चौथा होगा इनमें से कोई नहीं, तो आपको पता होना चाहिए। इस टाइप से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं यूनिट 2 से, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 2.2 प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, यानी कि सीखने के शिक्षण के सिद्धांत। शिक्षण के सिद्धांत में आपको कंक्रीट मैंने कराया था, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, अभी मैंने कुछ 1 वीक पहले आपको क्लास अपलोड की है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, और इसमें से आपको अलग अलग परिभाषा भी पूछ सकता है, आइकॉनिक क्या है, सिंबॉलिक क्या है, या कंक्रीट क्या है, ठीक है। और दूसरा 5 नंबर में भी आपको डिटेल में करने को आ सकता है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2.3 टीचिंग स्ट्रेटजीज, यानी कि शैक्षणिक नीतियां। शैक्षणिक नीतियों का जो टॉपिक है दोस्तों हमेशा 5 नंबर में पूछा जाता है, बाकी 2 नंबर में इसकी परिभाषा पूछ लेते हैं, अलग अलग नीतियां पूछ लेते हैं, 2 नंबर में सभी शैक्षणिक नीतियां पूछ लेते हैं। शैक्षणिक नीतियों के नाम बताइए, ठीक है, तो जिसमें टास्क एनालाइज, कार्य विश्लेषण, प्रॉम्प्टिंग यानी कि सहायता, फीडिंग यानी कि ब्लोपन, शेपिंग आकार देना, चेनिंग श्रृंखलाबद्धता, अभी मैंने आपको कराया था, बाकी हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में भी इन सबका करते रहते हैं डिटेल में। 2.5 देखिए रेनफोर्समेंट, पुनर्वलन क्या है, पुनर्वलन का अर्थ, परिभाषा, उसके सिद्धांत क्या है, और उसको फॉलो करने के नियम क्या है, या उसको किसी के साथ उपयोग करने का नियम क्या है, क्या क्या रूल्स हैं, तो ये आपका 10 नंबर में भी आता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो देखिए 10 नंबर के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 5 नंबर के लिए भी यूनिट 2 आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो यूनिट 2 से आपका कोई भी टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, इस तरीके से इसकी प्रिपरेशन कर लीजिए आप, ठीक है। यूनिट 3.1 देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, यानी कि व्यक्ति की अवधारणा क्या है, ठीक है ना। यूनिट 2 में यूनिट 3.2 देखिए कंपोनेंट्स ऑफ आईपी के चरण इसमें बताने होंगे, और डेवलपिंग आईपी को विकसित कैसे करना है। तो
और यूनिट 4 है इंडिविजुअलाइज फैमिली सपोर्ट प्रोग्रामिंग। अब आप देखिए यूनिट 3.1 में से क्या आएगा। यूनिट 3.1 में से ऐसा कुछ नहीं आएगा कि अलग अलग पूछेगा। यूनिट 3.1 में से केवल लिखा होगा आपको आईईपी, और ये पता है पूरे 10 नंबर में आता है, 3 में नहीं आएगा या 5 में नहीं आएगा, 2 में नहीं पूछेगा, केवल 10 में पूछेगा। आईईपी क्या है? व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आप ऐसे समझ लीजिए केवल आईईपी लिखा होगा जिसमें आपने इसका अर्थ, परिभाषा, ठीक है, इसके भाग, इसके चरण, इसके उद्देश्य और विकसित करना, ये सारा करना होगा। आईपी क्या है, उसका अर्थ लिखना है, परिभाषा बतानी है, उसके भाग कितने आईपी के, उसका उद्देश्य क्या है और आईपी को कैसे विकसित किया जाता है। 10 नंबर में क्वेश्चन आता है और 250 शब्दों में आपने इसको करना होता है। ठीक है, इस तरीके से आईपी से यूनिट 3.1 से लेकर 3.3 तक अलग अलग करने की कुछ जरूरत नहीं है। आईपी की मैंने 2 या 3 आपको क्लास अपलोड कर रखी है, तीनों क्लास आप डिटेल में देख लीजिए, बस हो जाएगा इसमें आपका मेरा पार्ट। ठीक है, बाकी देखिए 3.4 इंडिविजुअलाइज फैमिली सपोर्ट प्रोग्रामिंग, ये भी आता है, या तो ये आपको आता है या ये आएगा, दोनों में से आपको एक करना होगा। तो आईपी बहुत ज्यादा बेस्ट रहता है, आईपी अच्छे से समझ आ जाता है हमें, क्योंकि प्रैक्टिकली भी हम कर रखा होता है बच्चों के साथ आईपी हमने, तो आईपी ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसमें से या तो ये करो आप या फिर ये करो। ठीक है, यूनिट 4 देखिए दोस्तों, 4.1 ग्रुपिंग क्राइटेरिया एंड ग्रुपिंग क्लासिफिकेशन। अब ग्रुपिंग क्राइटेरिया, ग्रुपिंग क्लासिफिकेशन में आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, क्लासरूम मैनेजमेंट करना है। क्लासरूम मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे, तो उसमें बहुत सारी चीजें होंगी। क्लासरूम का स्ट्रक्चर होगा, एज ग्रुप होगा। ठीक है, तो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आप अपनी क्लास का स्ट्रक्चर और उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे, बस इसमें ये चीज आपको पढ़नी है। और इसमें आप वर्गीकरण करते समय आप बच्चे के आयु का या ध्यान रखेंगे, स्तर का ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको कर देना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको क्लास अपलोड कर रखी है। ठीक है, 4.2 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लासरूम एंड लेसन प्लान, राइटिंग एंड टाइम टेबल प्लानिंग, ये भी मैंने आपको करा रखा है, 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये पूरा यूनिट एक बार में ही क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें से। ठीक है, नेक्स्ट है 4.3 देखिए, टाइप्स ऑफ ग्रुप टीचिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट 5 नंबर के लिए। ये शायद ना आए आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्लासरूम, लेसन प्लान वगैरह, लेकिन टाइप्स ऑफ ग्रुप टीचिंग पूछ लेता है। ठीक है, लार्ज और माइक्रो। नेक्स्ट देखिए स्मॉल या लार्ज, ये स्मॉल या लार्ज दो है ना इसमें, कि दोनों करा रखे हैं। ठीक है, 4.4 देखिए, कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ टीएलएम, फंक्शन एड्स क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग एप्रोप्रिएट टीएलएम। यानी कि इसमें आपको क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा इस यूनिट से, टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम सामग्री क्या है, ठीक है, उसके सिद्धांत क्या है, शिक्षण अधिगम सामग्री का उद्देश्य क्या है उसके, या आ सकता है इसको हमने इसके मतलब उपयोग करने के नियम क्या है। ठीक है, इस तरीके से आपको पूछा जाएगा। 4.5 देखिए, अडेप्टेशन ऑफ डेली लिविंग मटेरियल, यानी कि दैनिक जीवन में अनुकूलित सामग्री का जो प्रयोग करते हैं उसके प्रिंसिपल, सिद्धांत और एडेप्टेशन बतानी होंगी आपने, किस किस चीजें से हम दैनिक जीवन में अनुकूलित कर सकते हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको क्लास अपलोड कर दी। नेक्स्ट देखिए यूनिट 5.1 देखिए, कॉन्सेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। इसमें क्या है, मूल्यांकन के बारे में पूछा गया है, और ये भी आपका 5 नंबर में पूछा जाता है, कभी कभी 10 नंबर में भी देखने को मिल जाएगा ये। ठीक है, 10 नंबर में आएगा तो एक तो आईपी आ जाएगा, इवैल्यूएशन आ जाएगा। 10 नंबर में कभी कभी रेनफोर्समेंट भी हमने देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये 4 या 5 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके 10 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद सीसीई, ये क्या है, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, सी कॉम्प्रिहेंसिव कंटीन्यूअस इवैल्यूएशन। ठीक है, कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है, तो मैंने आपको करा रखा है डिटेल में।
इसका अर्थ है दोस्तों कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। ठीक है। 5.3 देखिए एरर एनालिसिस एरर करेक्शन। अभी कुछ टाइम पहले आपको क्लास अपलोड किया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है 5 नंबर में ये भी। ठीक है। 5.4 प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स रिकॉर्ड मेंटेनेंस। अब इसमें क्या है, अभिलेख के बारे में पूछा है। रिकॉर्ड्स का मतलब होता है दोस्तों अभिलेख। अभिलेख क्या है, यानी कि जो रिकॉर्ड्स रखते हैं हम बच्चों का। प्रोग्राम मॉनिटरिंग, प्रोग्राम मॉनिटरिंग का मतलब होता है दोस्तों एक तरफ से कार्यक्रम निगरानी। प्रोग्राम मॉनिटरिंग जो कह रहे हैं कार्यक्रम निगरानी का भी मैंने वैसे क्लास आपको अपलोड कर रखा है, आ सकता है 5 नंबर में। प्रोग्राम मॉनिटरिंग कार्यक्रम निगरानी क्या है और उसमें उसकी इंपोर्टेंस क्या है, क्या महत्व है, उसकी आवश्यकता क्या है। और पूछ सकता है टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड्स एंड मेंटेनेंस, यानी अभिलेखों का रख रखाव कैसे करेंगे। ठीक है। और अभिलेख के कितने प्रकार हैं, तो एक तो मैंने शायद कल की वीडियो में या परसों की क्लास में हमने टाइप्स ऑफ रिकॉर्ड किया था ना, जिसमें शैक्षणिक और प्रशासनिक था। तो उसमें आपको शैक्षणिक और प्रशासनिक अभिलेख के बारे में बताना होगा, रिकॉर्ड्स के बारे में, और कैसे आप इसकी मेंटेनेंस करेंगे। तो क्लास मैंने दोनों उसकी क्लास अपलोड कर रखी है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कुछ जो टॉपिक है जो मैंने नहीं कराए हैं, जैसे एफएससीपी और एमडीपीएस, ये मैं आपको बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करा दूंगी। बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें दोस्तों। अगर इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स मेरे को मैसेज कर रहे हैं मैम कि कंफ्यूजन है कि कैसे करें, कब तक हो पाएगा, या आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास कराओ या क्वेश्चंस कराओ या लेक्चर क्लास करो। तो आप परेशान मत हो, बहुत अच्छे से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताए जा रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, किस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा वो भी आपको बताया जा रहा है। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि नेक्स्ट क्लास आने वाली आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।